पहली बात तो ये है कि एक जैसे एक एक कण से मिलकर के ब्रह्मांड बना हुआ है, उसी तरह से जीवन की छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। अगर आप एक चुटकी में थोड़ी सी राख ले लीजिए और किसी संगमरमर की दीवार पर भी उसको मारिए जहां उसको चिपकना नहीं है, तब भी अगर माइक्रोस्कोप से देखिए तो उसके वहां एक आध कण आपको मौजूद मिलेंगे। मतलब इस सृष्टि का जो अणु है ना, उसका भी कहीं न कहीं अस्तित्व है। तो इसलिए और रसोई हमारा पावर हाउस है। जैसे पावर हाउस से बिजली जनरेट होती है और हर जगह उजाला करती है, उसी तरह से रसोई जितनी व्यवस्थित और साफ सुथरी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस परिवार में रहने वाले लोग उतने ही सुव्यवस्थित होंगे। और जिसकी रसोई नहीं व्यवस्थित है, जिसकी रसोई नहीं व्यवस्थित है, उस परिवार के लोगों का जीवन भी अव्यवस्थित होता है। जो लोग भोजन बना करके एक बर्तन इधर, एक बर्तन उधर, एक बर्तन उधर बिखरा देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उनको इकट्ठा करते हैं, फिर जरूरत न रहने पर उनको बिखेर देते हैं, ऐसे लोगों का जीवन भी बिखरा हुआ होता है। ऐसे लोगों को कभी जीवन में सुकून नहीं मिल पाता है। आप ध्यान दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो रसोई में रखा हुआ जो चकला बेलन है, ये वास्तु शास्त्र के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चकला बेलन परिवार की सुख, समृद्धि, खुशहाली और सेहत का प्रतीक है। चकला बेलन हमारे हाथों की ऊर्जा को भाप लेता है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। ऐसे में चकला बेलन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे चकला बेलन हमेशा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का ही खरीदें। चकला माने जो नीचे रख करके जिस पे रोटी बनाई जाती है, उसको खरीदते समय उसकी सतह की ठीक से जांच कर लें। मतलब समतल फर्श पर उसे रख करके देखें, दबा करके देखें कि वो कहीं से ढक ढुक तो नहीं कर रहा है, खट खुट तो नहीं कर रहा है। एकदम चौकोर चौरस होना चाहिए। रोटी बनाते समय चकले का हिलना नहीं चाहिए और उसकी आवाज भी नहीं आनी चाहिए। चकले पर रोटी बनाते समय अगर किसी भी तरह का असंतुलन होता है, जैसे बेलन आपने आगे किया तो पीछे का चकला उठ गया, पीछे किया तो आगे का चकला उठ गया, अरे इसका मतलब कि बहुत बुरा। ना सिर्फ इससे शोर होता है, बल्कि ये घर की सुख समृद्धि को भी प्रभावित करता है। आपके चकले पर रोटी बेलते समय अगर आवाज आती है तो या तो भैया आप नया चकला खरीद लीजिए, वरना चकले के नीचे जहां थोड़ा सा आवाज आती हो वहां कोई कपड़ा या पेपर फोल्ड करके बिछा करके रोटियां बनाइए, जब तक आप नहीं चकला बेलन बदल रहे हैं। लेकिन रोटी बनाते समय चकले से आवाज आना, खट खट की आवाज आना, ये घर की सुख समृद्धि को ग्रहण लगा देता है। इसलिए बात तो बहुत छोटी है, लेकिन गंभीरता से इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, किस रंग का चकला बेलन बहुत शुभ होता है, किस आकार का चकला बेलन परिवार में खुशियां लाता है और किस चीज से चकला बेलन घर में नहीं लाना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। ये एक ऐसा उपकरण है चकला बेलन, और कोई चीज किसी के घर में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन चकला बेलन ऐसी चीज है जो हर घर में होगी, हर घर में होगा। और जहां नहीं होगा, देखो महिलाओं के दिमाग को भी नमस्कार है। जो ये सोच सकती है ना, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, जो ये कर सकती हैं वो कोई कल्पना नहीं कर सकता है।
मैंने कई धर्म स्थानों में देखा है, घरों में तो नहीं लेकिन धर्म स्थानों में देखा है, ऐसे दृष्टि पड़ गई है चलते हुए कि जहां चकला बेलन नहीं है वहां थाली को ही पलट करके रख करके और उसके ऊपर ही ये महिलाएं बेलन से रोटियां बना लेती है। इसीलिए कहता हूं ना, ये साक्षात इस पृथ्वी की आधारशिला है। इनको नमस्कार करिए और इनके बुद्धि को कभी परखने की कोशिश मत करिए। मतलब अगर एक पुरुष को बता दिया जाए चकला नहीं है, बेलन है, चलो रोटियां बनाओ, तो पगला जाएगा। लेकिन इनके लिए कोई चुनौती नहीं, थाली पलटी और उसके ऊपर रोटियां बना ली। तो भैया चकला खरीदते समय उसके रंग पर भी ध्यान देना चाहिए। काला और नीले रंग का चकला खरीदने से बचना चाहिए। अगर चकले का रंग सफेद हो तो ये सबसे अच्छा है। इसके अलावा भूरे, हरे या हल्के पीले रंग का चकला भी शुभ होता है। लकड़ी का चकला खरीदना उत्तम माना जाता है, लेकिन वो अच्छी लकड़ी का हो, जैसे वो आम का, सागौन का, शीशम का चकला हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बबूल का हो, कहीं ऐसा ना हो वो एल्पिस्टिक का हो। ये सब चकले जो है आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लकड़ी का चकला ज्यादा तेल सोखता है और इसकी साफ सफाई का ध्यान अगर न रखा जाए इसमें फफूंद भी लग सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टील या लोहे का चकला शनि को आकर्षित करता है। स्टील का चकला बेलन अगर आप अपने घर में उपयोग करना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल करने से पहले इन पर दूध और सरसों का तेल थोड़ा सा मल कर साफ जरूर कर लेना चाहिए। संगमरमर का चकला बेलन चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है। ऐसे में इस चकला बेलन का इस्तेमाल करने से पहले इसको नमक के पानी से धोना चाहिए। प्लास्टिक का चकला बेलन कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये सेहत और वास्तु की दृष्टि से बिल्कुल शुभ नहीं होता है। कोशिश करें कि चकला बेलन दोनों एक ही मेटल के, एक ही धातु के बने हों तो निश्चित रूप से अच्छा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। रसोई में कहाँ रखना चकला बेलन का अशुभ होता है और रसोई में पड़ा गंदा चकला बेलन आपको कैसे नुकसान पहुंचाएगा,